अगर हम बात करें सलमान खान की और लॉरेंस बिश्नोई की, इस केस में रोज नई से नई खबर सामने आ रही है, नई से नई अपडेट सामने आ रही है। अब बहुत बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत से लोग इस चीज से शायद वाकिफ नहीं होंगे कि सलमान खान की तरफ से ऑफर की गई है पैसों की, और सिर्फ कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ नहीं, ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है लॉरेंस बिश्नोई को, कि लॉरेंस बिश्नोई ब्लैंक चेक ले या उनकी फैमिली ब्लैंक चेक ले और मेरी जान छोड़ दे किसी तरीके से। पैसा ही पैसा होगा। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉरेंस बिश्नोई को हम नहीं छोड़ेंगे। तो खबर ये आ रही है कि भाई सलमान खान की तरफ से करोड़ों रुपए की ब्लैंक चेक की ऑफर की गई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? थोड़ा डिटेल में बताऊंगी फिर से, क्योंकि इतिहास के पन्ने फिर से खोलूंगी और फिर से लोगों को बताऊंगी कि कौन सही है और कौन गलत है। भारत में फिल्मी नगरी के खान और कांग्रेस के लीडरान, उनकी जो ना सुने, उनकी जो ना माने, उनके इशारे पे जो ना चले, पहले चमकाते हैं, फिर डराते हैं, फिर कुछ को मरवाते और कटवाते हैं, तब फिर अगर सामने वाला तब भी ना डरे, तब भी ना चमके, तब पैसे का लालच देते हैं, जो सलमान खान ने किया। तब भी ना माने, फिर जिहाद और आतंकी का खेल शुरू करते हैं। पर ये तो नया भारत है, डिजिटल भारत है, ये तो मोदी का भारत है, ये तो सनातन धर्म का हिंदू राष्ट्र है। हमारे भारत देश में जो पुत्र होते हैं ना सनातन धर्म में, वो पुत्र जो होते हैं वो शेर होते हैं, और जो पुत्री होती है वो शेरा वाली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत के हिंदुओं ने कांग्रेस मुक्त भारत का एक शपथ लिया है, उसी तरीके से इसी भारत के योद्धाओं ने और इसी भारत के नौजवानों ने, पुत्र और पुत्रियों ने बॉलीवुड से खान को मिटा देने का भी शपथ ले लिया है। अब बात आती है कि वाकई में लॉरेन बिश्नोई को और उसकी फैमिली को सलमान खान की तरफ से ऑफर आया है कि जान बख्श दो, जितने पैसे लेने हैं ले लो, पर जान बख्श दो। अब तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि सलमान खान के अब्बा जान सलीम खान जो इतनी सफाई और दुहाई दे रहे थे, वो तो सब मिट्टी में मिल गया। मतलब झुट्टी बातें कर रहे थे क्या? लॉरेन बिश्नोई के कजन ब्रदर ने ये बात कहा है, रमेश बिश्नोई ने, कि सलमान खान क्या समझते हैं कि वो पैसे से लॉरेन को खरीद लेंगे या लॉरेन के परिवार को खरीद लेंगे। बिश्नोई समाज आज का नहीं है, 1730 से पहले का है। बिश्नोई समाज आज से सनातन धर्म को नहीं मान रहा है, 1730 से पहले से मान रहा है। बिश्नोई समाज कोई पहली बार काले हिरण की को पूजनीय नहीं मानता है, 1730 से पहले से मानता है। आप किसी के भगवान को काट करके, मार करके, चखने में शराब के साथ खा जाएंगे, और आप पैसे से किसी के आस्था को और विश्वास को खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पर बिश्नोई परिवार ने और बिश्नोई समाज ने सलमान खान को जो जवाब दिया है, वो ये कहा है कि लॉरेन बिश्नोई का परिवार एनुअली लॉरेन बिश्नोई पर 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई किसी छोटे घर से नहीं आता है। लॉरेन बिश्नोई एक इतने बड़े परिवार से आता है जिसके पिता की एकड़ एकड़ जमीन है, और जिसके ऊपर लॉरेन बिश्नोई के ऊपर पूरा बिश्नोई समाज मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार है। और अभी जो आलम है उसमें तो अगर लॉरेन बिश्नोई एक सिर्फ पुकार दे तो शायद इस देश के लाखों करोड़ों अरबों लोग उसको आर्थिक मदद करने के लिए खड़े हो जाए। सलमान तो बेचारे मेरी शाह बानो और सायरा बानो के लिए नहीं खड़े हुए, जो सर्वोच्च न्यायपालिका गई थी 3 तलाक बैन करवाने के लिए। मुसलमान तो कभी मुसलमान बेटियों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। आप देखिए ना, इसी महीने में मोहम्मद खैबर ने एक 12 साल की बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया। इसी 2024 में इमाम इरफान ने उत्तर प्रदेश में मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया। तो क्या मुसलमान बेटी के पक्ष में खड़े हो गए? बिल्कुल नहीं खड़े हुए, हरगिज नहीं खड़े हुए। अब आती है बात कि ये जो एक प्रोपेगेंडा है कि लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, कुछ लोग तो उसको मुसलमानों की टीम है जिसने अब स्प्रेड करना शुरू किया है पाकिस्तान की आवाज में आवाज मिला करके कि वो तो जिहादी है। अरे जिहाद जो है वो उर्दू वर्ड है, लॉरेन बिश्नोई जिहादी हो ही नहीं सकता।
लॉरेन बिश्नोई ने कभी मासूमों की जान नहीं ली है। लॉरेन बिश्नोई ने किसी से तोलाबाजी नहीं की है। लॉरेन बिश्नोई ने शराब के अड्डे नहीं चलाए हैं। लॉरेन बिश्नोई ने बलात्कार नहीं किया और करवाया है। लॉरेन बिश्नोई ने किसी मासूम के ऊपर अपनी करोड़ों की गाड़ी से कुचला नहीं है। किसी हिंदुओं को मारा नहीं है। किसी मुसलमान की आस्था को और मजहब को ठेस नहीं पहुंचाया है। अब जो लोग उसको गैंगस्टर बोल बोल करके उसको एक डिफेम कर रहे हैं, लॉरेन बिश्नोई के ऊपर टोटल 36 केसेस है टोटल, जिसमें से 21 केसेस के ऊपर हियरिंग चल रही है और 9 केसेस में वो बरी हो चुका है। तो बाकी के जो केसेस बचे हुए हैं, क्या पता वो उसमें भी बरी हो जाए। क्या पता हियरिंग और ट्रायल के वक्त में ये पता चल जाए कि वो उसमें भी उसका कोई हाथ नहीं था, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सलमान खान की गाड़ी से रोड पर सोने वाले गरीब मजबूर तो कुचले गए थे, मारे गए थे। सलमान खान ने तो मारा था, अपनी बहुत महंगी गाड़ी से गरीबों के कलेजे को कुचला था। और क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए गाड़ी और तेज चलाई गई थी। सलमान खान तो लौंडियाबाज है, सलमान खान तो छोकरीबाज है। सलमान खान ने तो काले हिरण बिश्नोई समाज के भगवान को काट करके दारू और शराब के साथ चखने में खाया था। इसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं है। नादिया जी, एक खबर ये भी सामने आ रही है, मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि भाई नई से नई जो खबर है उसके ऊपर बात की जाए। खबर ये भी आ रही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रेसिडेंट की तरफ से बकायदा तौर पे ये अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी इनकाउंटर करेगा, जाहिर बात है पुलिस की हिरासत में है लॉरेंस बिश्नोई, तो जो इनकाउंटर करेगा उसे 1,11,11,11,11 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? करनी सना के नाम से ये तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। आप कश्तरिया करनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका चीफ है राज शेखावत। इसने कहा है 1,11,11,101 रुपया दिया जाएगा जो पुलिस भी लॉरेन बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा जी। अब आप मुझे एक बात बताएं कि एक व्यक्ति 2015 से जेल के अंदर है, ठीक है, और चुपचाप खामोशी से वो अपनी सजा खट रहा है। लॉरेन बिश्नोई के लिए जेलर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो बहुत शांति से अंदर रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करता है, और पूरे प्रोटेक्शन के साथ पुलिस को बिल्कुल कोऑपरेट करते हुए वो जब उसको कोर्ट बुलाता है वो जाता है और वो आता है। अंदर में जेल की कस्टडी के अंदर में, जुडिशियल कस्टडी में, वो किसी के ऊपर ऊंची आवाज से बात भी नहीं करता है।